छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण में तकरीबन 50% सीटों पर हाई प्रोफाइल ने 168 पुरुष प्रत्याशी और 75 महिला प्रत्याशी हैं। 72 सीटों के लिए सत्ता की चाबी 1,39,65,399 मतदाताओं के हाथ में है, जिनमें से 71,36,377 पुरुष और 68,27,744 महिला वोटर्स हैं। वोटर्स को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए दूसरे चरण में कुल 18,015 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4,594 संवेदनशील जबकि 1,398 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण में 20,000 पोलिंग पार्टी तैनात है। इसके साथ ही आयोग ने वोटिंग के दौरान निगरानी रखने के लिए 75 वीडियोग्राफी की टीमें भी तैनात की हैं। 216 उड़न दस्ते भी मौजूद हैं। रायपुर दक्षिण सीट से सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो सरायपाली सीट पर सबसे कम 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। 72 सीटों पर 2008 के आंकड़े देखें तो 33 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बीएसपी का कब्जा है। सरगुजा संभाग की बात करें तो 2008 में 14 सीटों में से बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, जबकि बिलासपुर संभाग की कुल 24 सीटों में से बीजेपी को 9, कांग्रेस को 13 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। 2008 में रायपुर संभाग की कुल 20 सीटों में से बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी। वहीं दुर्ग संभाग की 14 सीटों में से बीजेपी ने 8 पर और कांग्रेस ने 6 सीटों पर बाजी मारी थी। पिछले चुनाव में कोरिया, बलरामपुर और बालोद में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, जबकि सरगुजा, रायगढ़, धमतरी और महासमुंद में बीजेपी अपना खाता खोलने में नाकाम रही थी। छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर किस पार्टी का कब्जा होगा, कौन होगा अगले 5 साल के लिए सत्ता का सिपहसालार, इसका फैसला जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सभी 72 सीटों पर तैयारियां पूरी हो गई है। हमारे साथ बड़े शहरों से जी मीडिया संवाददाता मौजूद है। रायपुर से अर्पित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी जानकारी देंगे। बिलासपुर से अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद है, जो वहां के पूरे हालातों पर नजर रखे हुए, और दुर्ग से देवेश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो दुर्ग में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यहां रायपुर के रण की। और चलिए सबसे पहले हम रुख करते हैं अर्पित की तरफ। अर्पित, अगर हम 2008 की यहां पर बात करें तो जो परिणाम है वो कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं हमें झुकते हुए नजर आते हैं। बात जरूर करेंगे इसके बारे में, अर्पित से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ राजनीतिक गहराई है, परिस्थितियां क्या हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि क्या सियासी गणित है। रायपुर संभाग का मौजूदा गणित कांग्रेस की तरफ नजर आता है। 2008 के चुनाव परिणामों के मुताबिक रायपुर संभाग की कुल 20 सीटों की बात करें तो 13 पर कांग्रेस, 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यानी कि रायपुर का जो मौजूदा गणित है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव करते हुए नजर आता है। सीधा रुख करते हम अर्पित की तरफ मौजूद है। अर्पित, जानेंगे जरूर आपसे कि किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मौजूदा अगर गणित की बात करें तो कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल सबीना, देखिए अगर हम संभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर हम रायपुर शहर की बात करें तो रायपुर शहर की 4 सीटें और 3 लगी हुई सीटें, कुल 7 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो शहरी इलाके हैं, जो रायपुर शहर राजधानी का इलाका है, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो पूरा संभाग है, जो अन्य जिले मिलाकर पूरा रायपुर संभाग है, उनमें जो 20 सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है कांग्रेस के आगे। और यही वजह है कि इस बार जो चुनाव प्रचार अभियान था वो जिस दिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ था उसी दिन से शुरू कर दिया गया था। प्रत्याशियों ने इस बार अपने प्रचार प्रसार की रणनीति भी बदली थी। न सिर्फ
ढोल नगाड़े और जुलूस के जरिए, बल्कि उन्होंने घर घर जाकर और तमाम चुनावी जनसभाएं स्टार प्रचारकों के जरिए भी चुनाव के दौरान वोट की अपील कराई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी टफ होगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी जो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जो फील्डिंग की है वो काफी मजबूत कही जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने वही पुराने चेहरे रिपीट किए हैं और जिन प्रत्याशियों के, जिन उम्मीदवारों के नाम का विरोध हो रहा था, उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। चलिए, बीजेपी के सामने चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ का जो ज्यादा रुख नजर आता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी जो आंकड़े बताते हैं, बीजेपी 7, कांग्रेस 13, कुल 20 सीटें हैं। ऐसे में चुनौतियां यहां पर बीजेपी के सामने ज्यादा नजर आती हैं और क्या कांग्रेस भी अपनी साख बचा पाएगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अर्पित, बने रहिएगा आप हमारे साथ में। और अब रुख करते हैं बिलासपुर की तरफ, यानी बिलासपुर के रण की। हमारी नजर आशीष समर की हर छोटी बड़ी कहानी सबसे बड़ा कार्यक्रम सिर्फ भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर लगातार